भी आई है, आपने देखा भी होगा, क्योंकि आप लोग तो हाँ हाँ माइट बी द रीजन। हाँ जी किरण, आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं मैडम। यस जी मैम। बारे में जो प्रेजेंटली चर्चा में चल रहा है क्वेड, उसके बारे में बता सकते हैं आप कुछ? क्वेड? यस मैम। आई एम सॉरी मैम, आई डोंट नो। मैडम कुछ बता दीजिए अगर आप बताना चाहें। क्वेड है मैम, जो वो स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक एरिया के लिए चल रहा है, जो स्पेशली मतलब चाइना के अगेंस्ट है मैम। डायरेक्टली तो हम चाइना का नाम नहीं ले रहे इसमें। ये 4 ग्रुप कंट्रीज का ग्रुप है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। और अब क्वेड की मीटिंग है मैम, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्यादा चल रही है, कि मतलब जैसे पता चला है कि जो यूक्रेन का जो भी लड़ाई हुई है, अगर हमने उसमें अभी कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो उनको ये लगेगा कि हाँ, जो आतंकवादी हमले हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे, इसीलिए उनकी मीटिंग हो रही है मैम। सर मेरा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स वाली मैम से। हाँ जी। इकोनॉमिक्स, ओके। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कार्य बताइए। हाँ जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ के काम बताइए, उसके क्या काम है। उसके क्या काम है? वो एक तो मैम बैंकर है, बैंकर टू द बैंकर्स है, और वो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको मैनेज करता है मैम, और जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्री में इकोनॉमी में आते हैं उनको कंट्रोल करता है मैम, और जो CRR SLR ये सारे के सारे वो हैंडल करते हैं मैम। पारुल, आप किससे पूछना चाहते हैं? जल्दी पूछिए, आइए। सर आप पीआरटी। हाँ पीआरटी। सर आपको पता से छोटे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करते क्लास में, तो उनको क्लास में इंगेज करने के लिए आप कैसे हैंडल करेंगे? लाइक क्लास में वो इंगेज हो एक्टिविटीज में, या पढ़ाई अच्छे से करें? एक्टिविटीज लर्निंग कराएंगे, एक्टिविटी कराएंगे। और क्या करवाएंगे आप? कि इनका कहने का मतलब बिल्कुल सही है क्वेश्चन, कि वो बच्चों को आप एक्टिव करने के लिए और क्लास में इंगेज रहे, सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चों को हर समय होम सिकनेस रहती है घर जाने की। बच्चों का माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है। यस। जो छोटे बच्चे आप पढ़ा रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, वो खेलेंगे, आपस में बात करेंगे, तो आप उनको कैसे ट्राई करोगे कि वो आपकी बात सुने, क्लास में कंसंट्रेट करें? स्टार्टिंग में जो टॉपिक है उस टॉपिक पर पहले स्टोरी या एक्टिविटी उस पर कराएंगे, और फिर बीच बीच में अगर बोर्ड पे कर रहे हैं तो भी कंसर्न करेंगे, बच्चों से भी कांटेक्ट करेंगे। ही इज गिविंग सम ऑप्शंस, अगर आपको कोई नया ऑप्शन देना है तो बता सकते हो आप। थोड़ा दोबारा बोलिए प्लीज। सर एक मैं कहना चाहूंगी कि छोटे बच्चों के लिए ऐसा है कि उनको एक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ाया जाना चाहिए। जो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा हैं उन्हें एक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, और जो ये NEP 2020 आई है उसमें तो दिया हुआ है कि उनको कहानियां सुनाइए, कविताएं सुनाइए, उनको एंगेज करके ही पढ़ाना है। उनको ब्लैक बोर्ड का यूज मतलब ये सब चीजों का यूज कम करना है। सर एक क्वेश्चन है पीआरटी से या ऑल ओवर सभी से? ऑल ओवर मत बोलो यार, नेम बोलो प्लीज, नेम बोलो प्लीज। मतलब वहां पे सब पीआरटी के जो भी सर हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो एक स्कीम है सर, फंडे स्कीम। फन डे स्कीम? यस सर। हाँ जी केवीएस का हमारा कैंडिडेट ने बताया हुआ है फन डे। ये सर उसका क्या सर, फिर फंडे स्कीम कब स्टार्ट हुआ सर, कुछ उसके बारे में ये करना था सर। हम लोग केवीएस पर्सन को लेंगे बीच में, वो आप सारी स्कीम्स पूछ लेना, चाहे वो बैक टू बेसिक हो, चाहे वो बाला हो, कई स्कीम्स है केवीएस पार्ट के अंदर, तो विल कवर ऑल दिस। पर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। सर वो बच्चों को इंगेज के लिए बनाया जाता है। फंडे मतलब फंड मीन्स तो होता है मीन्स मस्ती करने, फन मीन्स मस्ती होता है, फिर मस्ती करने के लिए ये स्कीम बनाया गया है। ओके तो ओके। जो सैटरडे होता है ना, प्रत्येक सैटरडे को ये स्कीम यूज किया जाता है अप टू फिफ्थ क्लास तक। 2 मिनट में सेकंड सैटरडे छोड़ के। Now student, as I conveyed you that I have called today a dynamic member for all of you. She is from NBS only, and from our city only, and she is one of my best student, I can say, and performing in NVS since almost 6 to 7 years, minimum 5 years to 100%, I am sure. And her name is Neha, and her complete name is Neha Ahuja. So we welcome her. Neha, are you there? Hello, good morning, sir. Sorry, Hello, there is a network issue over here, sir.
No problem, Neha. Your voice is audible. If you want to say anything, if you want to help them, if you want to support them, all of them are just going like you, and they want to achieve success, and they are going for their interview. If you want to point out any important point, please give it to them. Yes, sir. Yes. A very good afternoon to everybody out here. Please say good afternoon. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Good. Actually, I would like to thank our respected Manoj sir for all this. Where I am standing today is all just because of him today. I you, worked. Actually, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था that I could even think of कि मैं यहाँ पर NVS को ज्वाइन कर पाऊंगी. Although I had taught for around 9 years when I came to sir, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाउ टू फेस अ इंटरव्यू. आपको भी पता है प्राइवेट के अंदर वी गो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हम लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं. बट एनवीएस इज समथिंग एल्स, केवीएस इज समथिंग एल्स. तो सर ट्रेन मी in every aspect, so I would be very thankful again to sir, and sorry sir I could not even contact you after that because NVS is such a tedious job to do. But we know that it's a social media, and we are in touch. That is enough. And really, I appreciate your concern of helping people. That is the best thing. I was only sharing with them about your good deed which you are going to do today. So anybody else? Thank you so much sir. नेहा मैम, Yeah. मैम इंटरव्यू जी. में जाके जैसे हम थोड़ा शिवर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्लीज काम रहने के लिए कोई आप हमें आइडिया देना चाहेंगे कि कैसे हम अपने आप को काम रखें? मैम आप सर से भी पूछिएगा कि मैं वन ऑफ दोज हूँ जिसके हाथ बहुत ज्यादा कांपते हैं. ठीक है, जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो मेरे को बहुत, ऑल्दो मैं 9 इयर्स से बहुत अच्छा पढ़ा रही थी एंड वन ऑफ द गुड टीचर्स इन फिजिक्स थी, पर जब हम सामने किसी को फेस करते हैं तो सबके साथ ऐसा होता है. पर जब आप सर के अकॉर्डिंग जब आप इंटरव्यू जब सर लेते हैं ना मैम, उससे आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा कि आपको ऑटोमेटिकली अपने में चेंजेस नजर आएंगे फॉर श्योर. और कीप गिविंग ऑन इंटरव्यूज. ऐसा ही नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको ये इंटरव्यू सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे जो सर आपको यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं. और लिटरली उन्होंने ही एक चेंज लाया था. एंड आई आल्सो लाइक टू ऐड, ऑल्दो आई हैव क्वालिफाइड दिस एनवीएस और मुझे 4 साल वर्क करते हुए हो गए, एंड टुडे आई हैव क्वालिफाइड माय रिटन यूपीएससी एग्जाम आल्सो फॉर वाइस प्रिंसिपल पोस्ट. Very तो good. अगेन आई एम शाबाश, बहुत बढ़िया. थैंक यू. Congratulations for एंड that. अगेन थैंक यू सर. एंड अगेन मैं उसके लिए सर के पास ही आने वाली हूँ मैम. मेरी पोजीशन वापस वैसे ही हो चुकी है. तो आई एम अगेन कमिंग टू सर फॉर ऑल दिस, एंड आई नो मुझ में कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर आने के बाद 7 days में आई रियली वर्क आउट. मुझे उस चीज का वो डर जो है वो निकल जाएगा. मैम आपको शुरू में लगेगा, बट अल्टीमेटली 7-8 days बाद यू विल कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. वहां जाके नहीं लगेगा मैम. बस वहां पे झूठ नहीं बोलना है, जो आपको आता है बी प्योर. ये सर ने भी सिखाया है, एंड मैं यही देखूंगी जहाँ पे आप गलती करते हो ना, वो आपको वहां से पकड़ के बोलना स्टार्ट कर देते हैं. झूठ नहीं. कहीं पे भी कई बार होता है हमारा एक्साइटमेंट में कह लो, या हम उस चीज को थोड़ा, जैसे सपोज मेरी हॉबी नहीं है रीडिंग बुक्स, है ना, तो हम लोग हॉबी में रीडिंग बुक्स लिख दिया. प्रिपेयर्ड नहीं है रीडिंग बुक्स. सर ने मुझे शॉर्टकट्स बताए कुछ बुक्स के कि आप लोग ये प्रिपेयर कर लो, उसके बारे में की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. उन्होंने मुझसे हॉबी में पूछा व्हाट इज योर हॉबी, मेरे मुंह से निकला रीडिंग बुक्स, पर बाय चांस वो मुझे पता था, सर ने मुझे की पॉइंट्स बता दिए, तो मैं बच गई वहां पे. अदरवाइज वो आपको उसी पॉइंट पे पकड़ेंगे और कितने कितने बुक्स के ऑथर्स, राइटर्स सब कुछ पूछ डालेंगे. वो थोड़ा सा आप वहां पे मेंटेन करके चलो, और जो आप बोलोगे वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान में लेकर चलो. मैम आजकल एनवीएस में क्या प्रोग्राम चले हुए हैं? हाँ मैम, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे एनवीएस के अंदर एक हैप्पीनेस करिकुलम, जो कि दिल्ली स्कूल्स का भी एक पार्ट है. हैप्पीनेस करिकुलम ये एक्चुअल में दिल्ली स्कूल के अंदर हैप्पीनेस करिकुलम के नाम से आता है, और एनवीएस के अंदर इसको हैप्पी आवर्स बोलते हैं. हमें बच्चों को हैप्पी आवर्स के मतलब कुछ 1 घंटा, क्योंकि बच्चे हमारे पास 24 आवर्स के लिए रहते हैं, तो थ्रू आउट द डे आप 1 घंटा निकाल के उन बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करो, कुछ भी एक्टिविटी करवाओ, उनके साथ हंसो, उठो बैठो, खेलो, जो भी करना है आपको करो. ये इस पे फोकस करना है सो दैट उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके. मैम और सबसे डेली इम्पोर्टेंट डेली इट इज बीइंग डन डेली इन द प्राइमरी क्लासेस, और
सीनियर्स में जाते हैं तो धीरे धीरे वो रिड्यूस होता जाता है, बट वी हैव टू इंटरेक्ट विद देम एवरी डे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैम मैं सबको कहूंगी, डू रीड NEP 2020 की जो पॉलिसी है ना, उसके फर्स्ट 32 पेजेस हैं, वो आप सब बहुत अच्छे से तैयार कर लो, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो पूरा मच। पढ़ने की जरूरत नहीं है, देयर आर 66 पेजेस अराउंड, तो आप स्कूल एजुकेशन के 32 पेजेस बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इफ यू वांट आई विल शेयर द दैट पॉलिसी, और PDF भी है मेरे पास, मैं उसको शेयर कर दूंगी। Yes, more question. Language. Ask. मैम जी मैम यस लैंग्वेज प्लीज। का बैरियर है KVS में, लाइक NVS नहीं ये KVS का पूछिए, कोई बात नहीं, पूछ लो, नो क्वेश्चन। जैसे एक्चुअली इफ जी, वी आर जी। नॉट कंफर्टेबल इन समथिंग और हम उसको एक्सप्लेन करना चाहे तो अपनी लाइक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में विद मिक्सअप ऑफ Yeah. उस पे आंसर कर सकते हैं, और देयर इज इट इज वेरी मच अलाउड, इट इज वेरी मच अलाउड। पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमारे वहां पर जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो नॉर्थ ईस्ट की एक पैनल में एक मैडम बैठे थे, तो वो नॉर्थ ईस्ट वाले दे आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी, तो वंस यू स्टार्ट योर इंट्रो विद इंग्लिश, फिर आप अपनी दोनों लैंग्वेजेस में आ जाओ, इट इज ओके। पर आप हिंदी में स्टार्ट करेंगे, दे विल श्योरली टेल यू कि आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने वाले हो, तो आपको इंग्लिश आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो। लाइक इफ दे आस्क सम क्वेश्चन पर्सनली, वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक होता है जी, बिकॉज़ जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे, ऑल ऑफ जी, अ जी, सडन जी, जी, कोई ऐसा correct. क्वेश्चन पूछा जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं है प्रॉपर, क्योंकि नहीं, you can go, हाँ, I you can go for any of the languages you want, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर once for those जिनको इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, once at least you start with an intro in English, फिर उसके बाद आप दोनों में कंटिन्यू करो, एंड टर्म्स जरूरी इंग्लिश में यूज करनी है। इन केस यू आर गिविंग अ डेमो ऑल्सो, तब भी अगर आप हिंदी में चले जाते हो, बाई चांस बोलते बोलते हमारे फ्लो में आ जाती हैं कुछ हिंदी वाले लोग जो हिंदी मीडियम से, हिंदी की टर्म्स आ जाती है, तो इंग्लिश को यूज करो। अदरवाइज इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू गो फॉर इंग्लिश मैम। 100% they prefer those who are fluent in English. okay. That's why I'm always saying try to speak in English in your class. Yes, right. Sunny, want to ask you one question? Nia? नेहा मैम, Yeah, yes, में से बहुत yes, से बच्चों ma'am. का ऐसा होगा कि इवनिंग में नंबर आएगा इंटरव्यू का, तो वो जी, हम जी, अंदर जी। जाएंगे तो वो हमें बोल सकते हैं कि आपके पास 5 मिनट्स हैं, तो आप अपने आप को जी। 5 मिनट्स में प्रूव करो, तो वहाँ पे हम क्या क्या वहाँ पे मतलब बोले, कैसे एक्सप्रेस करें अपने आप को 5 मिनट? एक्चुअली मैम ऐसा नहीं रहेगा, इवनिंग वालों को भी सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है, सेम टाइम शेड्यूल बाउंड है, ऐसा नहीं है कि उनका जल्दी जल्दी में होगा। नो ठीक मैम, है। मेरी फ्रेंड है, उसको उन्होंने बोला कि आप अपने आप को ना 5 मिनट में प्रूव करके दिखाओ कि आप KVS में सिलेक्शन के लायक हो। हाँ, दैट माइट बी अ केस, कह सकते हैं कि उनकी तरफ से ऐसा मैम टाइम का लिमिट शॉर्ट करने वाली कोई कंडीशन नहीं है। एंड मेनली पता है मैम क्या होता है कि जब उनका ऑलमोस्ट क्लियरेंस की स्टेज पे है ना, कि उनका पीछे था क्या उनका रैंक या कुछ नो मैम, आगे था, टाइमिंग प्रॉब्लम होगी मैम। टाइमिंग प्रॉब्लम थी मैम, शायद अराउंड 6 o'clock थे मैम टाइमिंग। अच्छा, हो सकता है। पर मैम आई हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ केस लाइक दिस, बिकॉज इट इज, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज को दिया जाता है। मेरा खुद का इंटरव्यू मैम 25 मिनट्स तक चला था, एंड विद इन दैट उन्होंने मुझसे डेमो नहीं लिया। मैम एक ये भी चला हुआ है कि जिसका वो कम टाइम में लेते हैं इंटरव्यू, उनका ये हो जाता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और जिनका लंबा चल गया उनका होना है। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि शायद उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया होगा कि इनको नहीं लेना है कहीं एक कॉर्नर पे, कि उनको नहीं लेना है, तो वो 5 मिनट्स में वाइंड अप करने की सोच सकते हैं। ऐसे तो मैम मेरे आगे जो थे, बिल्कुल मेरे आगे, उनके और मेरे मार्क्स एग्जैक्टली सेम थे, तो उनका बहुत कम टाइम के लिए चला। पर उन्होंने जैसे ही वो बाहर आए ना, तो मैंने उनसे थोड़ा सा फीडबैक लिया, मेरे पास टाइम था, मतलब एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू के बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है, तो मैंने उनसे पूछा कि इतना कम कैसे। कहते जो मुझे पूछवाना था ना उनसे, उन्होंने मुझसे पूछ लिया। मैंने पूछा कि तुमने क्या पूछा, आपसे क्या पूछा गया। कहते मैम इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है, आप जो उनसे पूछवाना चाहते हैं आप वही टर्म्स अपने मुंह से निकालो। उन्होंने डेमो की बात ही नहीं की, उन्होंने टॉपिक जो था, जो प्रिपेयर्ड था, वही बात की। फिर दूसरा, सबसे बड़ी बात मैम, आपका डेमो अगर उन्होंने आपको कह दिया, वो डेमो परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको वो अलग अलग पॉइंट्स पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे भी बहुत पकड़ा, जो मेरा टॉपिक ऑफ डेमो इंटरेस्ट था। स्टार्टिंग में लेते हैं या फिर एंड में लेते हैं?
नहीं मैम, डिपेंड्स, सबका अलग अलग सिचुएशन है। मुझे तो लग रहा था मेरा डेमो होगा, एंड में जाके होगा, पर नहीं हुआ। मैम कई लोगों का स्टार्टिंग में भी हुआ। मैम ऐसे भी होता है इंटरव्यू में, वो आपको बोल देते हैं कि आप ये खा लो, आप या पानी पी लो, और उनको एक बार मना कर दे, बट वो स्टिल फोर्स करे, तो उस चीज को कैसे हैंडल करें? बिकॉज ये हमें पता है कि अगर हमने कुछ खाया तो खाते ही वो क्वेश्चन पुट अप करना स्टार्ट कर देंगे। Ma'am, I am not aware about this. You should ask Manoj sir regarding this. He would suggest you in a better manner. Okay, we'll And definitely I'll tell also, her the best possible answer. हाँ Yes, please. नहीं sir, and to me also sir. टीचर है, हमारे लिए हाँ लैंग्वेज जी। का कितना इशू रहेगा? नहीं मैम, वही मैंने बोला कि आप लोग क्योंकि सिर्फ हमारा तो इंट्रो, फील्ड वर्क है मैम ज्यादा। जी 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 मैम, आप लोग अपना इंट्रो जरूर इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए, फिर आप अपनी कोई भी लैंग्वेज में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों के लिए। सेम वाज द केस सर, इफ यू रिमेम्बर सर, मेरी सिस्टर इन लॉ का Yes, जो yes. केवीएस में है, हाँ शी जी, वाज आल्सो स्टूडेंट आपकी, है ना हाँ सर? जी, हाँ जी, मेरी उन्होंने स्टूडेंट जी, सेलेक्टेड। उनके लिए भी मैम ये इशू था, वो भी सिलेक्ट हुए थे सर के एंड से ही। सर ने बहुत, वो हिंदी के थे और एक अच्छी बात ये थी, दोनों ही मेरी सिटी के थे, तो इट वाज अ जी। प्राउड फॉर माय सिटी आल्सो। जी 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 सर। एंड उनके लिए यही था, वो बहुत डर रहे थे, पर उन्होंने इंट्रो इंग्लिश में परफेक्ट दो, उसमें कोई गलती नहीं आने दो, 1% भी कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में मत दो, फिर आप अपनी लैंग्वेज में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है मैम, मैं इंग्लिश स्टार्ट करके हिंदी जी में कर सकती हूँ बाद में। जी 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 मैम, उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पर ये रेयर केस था मैम, मैं आपको बता रही हूँ। एक पैनल में नॉर्थ ईस्ट की टीचर बैठे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कंफर्मली ऐसे बोल दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो यू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज। तो Yes, उस पर्सन के लिए उसको इंग्लिश में देना जरूरी हो गया था। ओके मैम, टॉपिक वो खुद से देंगे या हमें अपना choose करके ले जाना? मैम यू प्रिपेयर एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स, आप अपना प्रिपेयर करके जाओ, और उसमें से एक जो बेस्ट है वो तो आप 100% उसके ऊपर श्योर होकर जाओ कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो वहां पे। मैम बाई दैट चांस मींस वो वो आपसे हमें बोल पूछे। दे कि ये बुक उठाओ और हाँ। वो टॉपिक करवाओ, और हमें वो रेडी ना हो वो टॉपिक, फिर क्या करें उस सिचुएशन में? स्टिल मैम यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट देयर। ये यही अगर हो सकता है, कई लोगों के साथ हुआ भी है, बट यू हैव टू डू दिस। मतलब ऐसा होता नहीं है, रेयर है। वो आपको अपने टॉपिक, खुद का चॉइस का टॉपिक ही बोलते हैं कि आप अपना विजय, टॉपिक जो सोनी, प्रिपेयर अलका, करके आए हो आप वो लोग भी पढ़ा। क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं आप। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जी जी वो मैम। एक क्वेश्चन करते हैं कि आप जो क्यूरिकुलर एक्टिविटी होती है और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज जी होती जी है, उसके जी अलावा आप क्या दे सकते हैं बच्चों को? ओके, तो मैम एक्चुअल में ना, इसके लिए आपको यू शुड गो फॉर एनईपी 2020 गाइडलाइंस। ठीक है, आई टेल यू, मतलब अगर आप कहेंगे तो सर आई कैन डू वन थिंग आल्सो, मुझे एनईपी 2020 बहुत अच्छे से आता है। आई कैन कंडक्ट अ सेशन ऑन दिस, कल रख दो मैडम सेशन आप प्लीज। तो वी कैन डू इट सर। मेरे पास जैसे एनसीईआरटी, एनईपी 2020 और इन जो मेन टॉपिक्स, करंट टॉपिक्स हैं, आपका मैं कल उनका 12 सेशन रख o'clock सकती शेड्यूल हूँ। टाइट तो नहीं है मैडम? नहीं 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 सर, अभी मैं घर पे आ गई सर, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर पे हैं तो आज करवा दूं हाँ, मैडम इनका मैं? आज करवा दीजिए, वॉट एवर दे फील लाइक, मैं कर लूंगी। ठीक है। स्टूडेंट्स इस समय सुनने को तैयार हो क्या? यस ठीक है मैम। मैडम, बता यस दीजिए, फिर सर। आप पॉइंट्स जी बता दीजिए अच्छे से। जी सर, ये सब सुनने को तैयार आई फिर डू भी सर। दे दूंगा मैं। हाँ ठीक है, अगर बताइए सभी बताइए। सुनेंगे तो आई कैन डू फॉर यू। हाँ जी, यस नेहा, यू बस कैन टेल। एक, ओके। सी एनईपी 2020 सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसके अंदर, उस पॉइंट्स को जाने से पहले आई वुड जस्ट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एनईपी 2020 फॉलो कर रहा है। एंड एट प्रेजेंट वो एनईपी 2020 क्या कर रहा है, ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन सिस्टम दोनों के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बना रहा है, ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ये वर्ड जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इसको अपनी हर जगह पे, मतलब कहीं पे भी बोलना ना, ये वर्ड मार्क कर लो, हमारे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये 100% आपका इंटरव्यू परफेक्ट बना देगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है। तो इट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, जहां पर हर बच्चा हर फील्ड के अंदर परफेक्ट रहे। अब उसके लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ सर, फिर उसके बाद वन डे ऑन ईच पॉइंट भी डिस्कस कर सकती हूँ मैं। ओके। ठीक है, तो व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट एनईपी 2020 इज फॉलोइंग फॉर मेकिंग institutions, individual institutions and educational system both work efficiently to cause the holistic development of children। वो क्या करने जा रहा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो एक लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा है।
लाइट बट टाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा है जिसको वो लेकर चलेगा ताकि बच्चे जो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी के साथ सोचें और थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अदर देन द टेक्स्ट बुक वो क्लासरूम से बाहर भी सोचने की, रिलेट करने के लिए अपनी एबिलिटीज को मेंटेन कर सके। सेकेंडली, ये जो हमारा कंसेप्ट है जो NEP 2020 है वो दूसरे पॉइंट पे फोकस करता है, दैट इज नो हार्ड सेपरेशन। जैसे अभी मैम ने बोला करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज, ये बात मैम अभी बोल रहे थे, तो ये नो हार्ड सेपरेशन जो है वो क्या है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम मैथ्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वी गिव इंपॉर्टेंस टू आर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। पर क्या बोलते हैं कि आर्ट्स जो है वो ऐसे ही है, उसका तो तैयारी एक दिन में हो जाएगी। बट हियर NEP 2020 सेज दैट कि सब सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, एंड जैसे कोई साइंस में है, कोई मैथ्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। एवरी सब्जेक्ट विल गेट इक्वल वेटेज इन एग्जामिनेशन। थर्ड, वो किस पे बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा टू चूज देयर ओन सब्जेक्ट्स, दैट इज द लर्नर्स हैव द एबिलिटी टू चूज व्हाट दे वांट टू लर्न। देन कम्स एम्फोसिस किसके ऊपर है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। हमें अब ये नहीं सिखाना, रटाना नहीं है, वी हैव टू शिफ्ट आवर टीचर्स टीचिंग इन द क्लास, उनकी टीचिंग को शिफ्ट करना है फ्रॉम रोट लर्निंग टू क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, रोट लर्निंग से मूव करना है। एंड वी हैव टू टीच चिल्ड्रन फ्रॉम द कंसेप्ट नोन टू अननोन के ऊपर जाना है, ये सारा शायद हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है। फिर एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज हमारे इसके अंदर होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, every young brigade of India should know how vast our Indian array of languages is, how vast, how beautiful, how rich, how much scientific our literature is. उसको प्रमोट करने के लिए हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, पाली, पर्शियन, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, इन सबको भी क्या किया गया है, ऑप्शन के अंदर रखा गया है। फिर इसके अलावा हमारी जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं सच एज कोरियन, थाई और जापानीज, इनको भी एक ऑप्शन के अंदर रखा गया है। साथ में देयर इज एन इम्पोर्टेंस, देयर इज अ स्ट्रेस गिवन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आपने शायद निपुण भारत के बारे में पढ़ा होगा, FLN के बारे में। तो वो कौन सी ग्रेड तक के लिए है मैम? ये 3rd क्लास में मतलब इसका चेक किया जाएगा। जी जी जी। एंड व्हाट इज द टाइम, कितने टाइम, कौन से ईयर तक हमें इस एम को पब्लिश करना है, इस मिशन को कंप्लीट करना है? सर मैम 3rd to 9 आई थिंक 9 years। कौन से ईयर्स? नहीं, 2025, बट मैम यू रिमेम्बर दिस, नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2026-27। ओके मैम। NEP 2020 को 2025 तक था, पर जब निपुण भारत आया उसमें 26-27 की बात भी की गई है, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं इसके लिए। फिर आपको शायद सबको याद भी होगा, इसका जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 वाली पॉलिसी है, वो सबको याद है, वो आप थोड़ा सा इस पे पूरा ध्यान दीजिए। एंड कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन? यस मैम, इंक्लूसिव एजुकेशन में है कि जो हमने स्लो लर्नर्स हैं और जो मतलब विकलांग बच्चे हैं, उन सबको एजुकेशन लेके चलना। जी मैम, अब देखिए इसमें आपको एक टर्म और ऐड करनी है। हमने आज तक यही पढ़ा था, इंक्लूसिव एजुकेशन एक्चुअली यही है, दिव्यांग बच्चों को साथ में लेकर चलना है, जो हमारे स्लो लर्नर्स हैं उनको साथ में लेके चलना है। पर अब आप इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। या मैम? प्रतिभाशाली जी जी जी, बच्चों को भी टैलेंटेड आल्सो, वेरी नाइस मैम। एंड एक और चीज मैं ऐड करूंगी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, SEDGs। हाँ जी 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 मैम, उनको हम इसके अंदर काउंट करेंगे। और SEDGs के अंदर 4 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहली होती है जेंडर आइडेंटिटीज, मतलब हमारे पास लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती पढ़ने के लिए, या लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो जेंडर आइडेंटिटीज, प्लस इसमें आता है ट्रांसजेंडर। फिर SEDG के सेकंड आइडेंटिटी होती है डिसेबल्ड लोग, जो हमने बोल ही दिया दिव्यांग के लिए। थर्ड इसके अंदर आता है सोशो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं वो पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं। फोर्थ हमारे पास इसके अंदर आता है सोशो कल्चरल, जो कि होते हैं हमारे SC, STs, OBCs एंड माइनॉरिटी पीपल।
तो आपको ये चारों के बारे में भी मेंशन करना है। मतलब हमारा एम, हम पहले क्या करते थे, इसके अंदर यही बोलते थे इंक्लूसिव एजुकेशन में दिव्यांग वाले, टैलेंटेड वाले और पुअर पीपल, पर हमें अब इन चारों के बारे में बात करनी है। दूसरा मैम, किसी को इसके बारे में पता है, जेंडर इंक्लूसिव फंड के बारे में? नो मैम, नहीं पता। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फंड जनरेट करेगी जिसको हम बोलेंगे जेंडर इंक्लूसिव फंड। वो स्पेशली जो वो फंड है वो लड़कियों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए है। मैम ये 100% क्वेश्चन है। एनईपी तो आप लोगों को बोलते हैं ना, रटनी है हर तरीके से, रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बट ईयर आपको रोड लर्निंग करनी है। एनईपी तो 2020 आपको कंप्लीट लर्न कर लो। ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड जनरेट कर रही है फॉर गर्ल्स एंड फॉर ट्रांसजेंडर्स। तो उस फंड को यूज कौन करेगा? स्टेट करेगा। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट करेगा। पर एक्चुअल में ये फंड जनरेट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। पर उस टाइम पर एप्लीकेशन उसका किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। लगाने की, पैसा लगाने की पावर किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। पर जो प्रिंसिपल्स और जो डायरेक्शंस देगा वो कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। एक और फिर इसके अंदर आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, वो सब अपने आपने पढ़ा होगा साइको में, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग। किसने दिया था मैम ये मेथड? जॉन डीवी। द फर्स्ट वन वाज आई थिंक कॉल्ब। सबसे पहले कॉल्ब थे इनके। यस मैम। एक्चुअली दिस वाज अ डाउट इन माय केस आल्सो। सब जगह हिमांशी सिंह और ये सब जगह पे मैंने भी देखा है, वो सब जॉन ड्यूई बोलते हैं, पर मुझे कहीं से ये सोर्स मिला था कि इसके एक्चुअल में कॉल्ब हैं जिनके वो चार वाले। यस मैम, उन्होंने दिए थे पहले। हाँ जी, हाँ जी जी जी। नाम ज्यादा उनका आता है, जॉन ड्यूई का आता है, पर दिया कॉल्ब ने सबसे पहले था। थोड़ा आप चेक करिएगा ये जरूर। और फिर एक और पॉइंट था इसके अंदर, ECCE, इसके बारे में आप जानते हैं? यस मैम। इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नो नो सर, इट इज वो तो CCE है, ये ECCE। मैम अर्ली चाइल्डहुड करके। या करेक्ट 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 मैम, ये आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। ECCE एक्चुअल में ये क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है? आंगनवाड़ी। या करेक्ट करेक्ट, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल्स। जैसे अब KVS में आपने देखा होगा कि KVS में मैम PRT होता था क्या पहले? हाँ, हमेशा से KVS में शुरू से PRT रहा है। ठीक है, तो उसमें कभी वो क्लासेस 1 से स्टार्ट होता था। जी जी, अब क्लासेस 1 KVS में, हाँ, अब KVS में प्री स्कूल्स को ऐड करने की बात आई है। शायद 50 स्कूल ऐड हुए हैं। तो जी, वो जी। इसी पर्पज से हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट एम कर रही है कि 2 से 8 साल के बीच बच्चों का 85% ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और उस डेवलपमेंट के अंदर मेन जो क्रूशियल ईयर्स हैं उसमें उनकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। और वो एजुकेशन कहाँ से मिलती है? ये आंगनवाड़ी, प्री स्कूल से। तो वो एक्चुअल एजुकेशन, उसको नाम दिया गया ECCE। इसके लिए एक नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल एंड फ्रेमवर्क भी है, जिसको NCERT प्रिपेयर करता है। अगर आप कहेंगे तो आई राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स और मैं आपको शेयर कर दूंगी थोड़े थोड़े पॉइंट्स। मतलब ज्यादा डिटेल में आपको नहीं चाहिए, आप लोगों को ऊपर ऊपर से इन पॉइंट्स आप को लोग कवर यस तो करना है। कहिए, फिर ही तो मैं दिलवाऊं। यस मैम। नो प्रॉब्लम नहीं है, आप भेजना प्लीज, मैं इनको डेफिनेटली शेयर अप करूंगा। हाँ जी जी आप लोग सर, एक्चुअली क्या था जी, हाँ जी। एक्चुअली क्या था, हमारे टाइम पे जब इंटरव्यू हुआ था तब NEP 2020 सिर्फ ड्राफ्ट हो रही थी, बनी नहीं थी, लोगों के सामने नहीं आई थी। राइट, अब ये सामने आ चुकी है सर। बिल्कुल। तो पूरा सभी जगह पे आपको NEP 2020 नहीं, पर ही recently मिलेगा also सब few of कुछ। my students have conveyed me that this question was asked. या सिंपल मैंने उन्हें हाँ, पूछा, yes, sir. ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं देते वो, पर फिर भी पूछते जरूर है। तो यू शुड जी बी जी रेडी जी फॉर सर, एवरीथिंग। या जनरल टर्म्स तो एटलीस्ट आप उनके बारे में एटलीस्ट यू याद मस्ट रखो, नो। और कुछ नहीं। हाँ, यस, या ये सर। एंड वेरेवर इनको यू आर फॉरवर्ड कर अपियरिंग दूंगा फॉर द नेहा मैं। आप इंटरव्यू। अगर आपके पास PDF हो ना, तो आप कुछ भी करके कैसे भी करके आप। जी 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 सर, हाँ, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी सर। बिल्कुल। और मैम, एक, हाँ जी हाँ जी NEP का मैंने देखा 108 पेज का, आपने कहा मैम, 66 पेज का। नहीं मैम, एक्चुअल में क्या है, पहले जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो स्कूल एजुकेशन की सिर्फ 32 पेजेस तक है। फिर उसके ओके। बाद है 66 तक हायर एजुकेशन की। फिर उसको कंबाइन करके डाला हुआ है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड ऑल। हमें उतना नहीं जाना है डिटेल में,
हमें सिर्फ Okay. 32 स्कूल नहीं, एजुकेशन तक के पढ़ने हैं। मैम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि अगर आपके जी पास हिंदी में होगा तो उसको भेज दीजिएगा, इसलिए मैंने ये मैम बात मिल कही जाएगा, तो हाँ जी, जी मैम मिल जाएगा। आप सर्च भी करेंगे ना तो मैम पीडीएफ डालो NEP 2020 पॉलिसी, और वो पीडीएफ डाल आ रहा है, सब उस पे दे रहा है गूगल पे। नहीं, मेरे बाकी पास मैं हिंदी अगर में आपको, है तो 108 पेज का है, तो मुझे लगा कुछ मेरे शॉर्ट पास में भी होगा शायद इसलिए। नहीं, अब वो मैं थोड़ा कर दूंगी, मैं थोड़ा लिख दूंगी 1-2 दिन में। आई विल मैनेज, है ना। नेहा मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। पॉइंट्स जी थैंक जी यू जी मैम। किया है आप ये पॉइंट्स पेन डाउन करके भेज सकते हो PDF या आई कैन डू इट मैम, आई because कैन डू इट, it जस्ट would गिव मी it would 1 be to 2 difficult days। for us to